हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास जो शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको स्पीडी बुक की पूरी बुक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरी किताब को ख़त्म करेंगे इस क्लास में। आज से शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 1, ठीक है ना। और इससे पहले साइंस की आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें टोटल 40 सेट बन चुके हैं, ठीक है ना। तो 40 सेट उसमें टोटल साइंस के क्वेश्चन है। और आज जो शुरू कर रहे हैं क्लास, जो कि पहला क्लास है, जिसमें आपको टोटल स्पीडी की क्लास पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये जो आपका बुक है स्पीडी, इससे पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को जरूर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा यदि पीडीएफ चाहिए तो। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर है जोंक और केंचुआ, ठीक है ना। जोंक और केंचुआ जो कि किस में आते हैं? एनीलिडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका आंसर होगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये सभी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, ये बताना है। तो मोलस्का ग्रुप में जो आते हैं वो घोंघा हो गया और सीपी, ठीक है ना। घोंघा और सीपी किस में आते हैं? मोलस्का ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारा मछली, ठीक है ना। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार, ठीक है ना। ब्रिटिल स्टार और तारा मछली जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी करते चलेंगे और अपन पूरा क्लास को ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। तो पूरी बुक को ख़त्म करने पर आपको साइंस जो है वो पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारा आपका साइंस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पर डे देखिएगा। और यह क्लास आपको पर डे सुबह 6 बजे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको चैनल पर यह क्लास 6 बजे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, ये बताना है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तो यह मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है, ठीक है। चलिए आगे है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, ये बताता है, ठीक है। तो सिराएं के द्वारा यानी सिरा के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो सिरा के द्वारा जो रक्त प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए बोल रहा है क्या? धमनी, ठीक है ना। धमनी के द्वारा रक्त प्रवाहित होता है, तो वो कौन सा रक्त होता है ये बताना है। तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त और सिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। चलिए आगे है, कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील होता है, ये बताना है। तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी, ठीक है ना। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा में जो घुलनशील होते हैं कौन कौन होते हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है ना। ए, डी, ई, के जो विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी, सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम का कार्य क्या है, ये बताना है। तो सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन? सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का कार्य होता है रक्त का दाब का क्या करना? नियंत्रित करना। और जल के संतुलन को क्या करना? बनाए रखना, ठीक है। चलिए आगे है, पोटेशियम का कार्य क्या है, ये बताना। तो पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। कौन करता है? तो पोटेशियम का यह कार्य है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन, ठीक है ना, की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, ये बताना है। तो यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। चलिए आगे है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये बताना है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एनीलिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, ये बताना है। तो एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जो कि क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है तो क्या होती है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर दिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, अग्नाशय यहाँ दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अग्नाशय आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि
को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि से? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। स्प्रिंग को अपनी सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, इसका बताना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यायन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। कोई स्प्रिंग जब लंबाई खींचा रहता है तो उसे वापस से अपने सामान्य लंबाई पर लौटने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है ये बताना है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है उसे क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है ये बताना है। तो पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कौन सी चट्टान में? अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है तो उसे क्या बोलते हैं? तो गुब्बारों में भरे जाने वाले जो गैस रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हीलियम गैस बोलते हैं। यानी कि हीलियम गैस भरा रहता है गुब्बारा जो कि हवा में उड़ता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है ये बताना है। तो डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो कीटनाशी के रूप में करते हैं डीडीटी का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर है यकृत होता है। ठीक है ना, तो इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट है। यदि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं? तो सभी अम्लों में पाए जाने वाला जो अनिवार्य रूप से पदार्थ है उसे हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी कि H2 बोलते हैं। ठीक है ना, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से यह पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है ये बताना है। तो आग लगने एवं फैलने की सबसे कम संभावना कौन सी वस्त्र में होता है? तो यह सूती वस्त्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ये बताना है। तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। ठीक है ना, जैसे पालक वगैरह हो गया ना, ये समझ में क्या होता है? लोहे की मात्रा जो है वो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है ये बताना है। तो गैसोहॉल को मिश्रण करके किसके साथ गैसोहॉल बनाते हैं? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है। तत्कालिक ऊर्जा यानी कि तुरंत ऊर्जा यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए धावक जो होते हैं ना, धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या होता है? तुरंत एनर्जी मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन बनाती है? तो यह बनाता है ओजोन परत। ठीक है ना, तो ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आता है उसे रोकने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अंतर्ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है ये बताना है। तो ठीक है ना, तो अंतर्ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोमाइसिटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोमाइसिटिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं ये बताना। तो गैस की लौ जो होता है उसकी सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं उसे। ठीक है ना, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है ये बताना है। तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो यह होता है 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो होता है किसका अयस्क होता है? पारा का यानी कि Hg। ठीक है ना, तो सीने बार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है। शरीर के तापमान को नियंत्रित किसके द्वारा होता है ये बताना। तो शरीर का जो तापमान है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस इसका सही होगा। नेक्स्ट है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है ये बताना। तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी RBC का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है ये बताना। तो कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? 33 होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 33 हड्डी होते हैं कशेरुक दंड में होते हैं। नेक्स्ट है। BCG का पूरा, ठीक है ना, BCG का पूरा नाम क्या है ये बताना। तो BCG का पूरा जो नाम होता है वो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन होता है। ठीक है ना, तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन BCG का पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है ये बताइए। तो एथलीट फुट नामक जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। दम्मा, ठीक है ना, यानी अस्थमा जिसे बोलते हैं, नामक रोग किससे होता है ये बताना। तो दम्मा जो होता है वो कवक के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो दम्मा और एथलीट फुट दोनों जो होता है किससे होता है? कवक से होता है। नेक्स्ट है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया जो होता है वो कृमि से होता है। ठीक, किससे होता है? वर्म यानी कि कृमि से होता है फाइलेरिया नामक रोग। नेक्स्ट है। जब एक वस्तु
कि वेग दोगुनी की जाती है तो गति ऊर्जा क्या होगा ये बताना है। तो जब कोई वस्तु है उसका वेग दोगुना होता है तो गति ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सूत्रकनिका से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सूत्रकनिका के अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है ये बताना है। तो सूत्रकनिका का अन्य नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं उसे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है ये बताना। तो बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेम, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है ये बताना है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है ये बताइए। इसका आंसर है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। उसका मतलब होता है क्या, ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसका क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है ये बताना है। तो पेंसिलिन किससे बनता है, तो कवक से बनता है। किससे बनता है, कवक से। चलिए नेक्स्ट है लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, यानी कि कौन सी 2 जीवों के यानी कि सहयोग से जो बनता है वो लाइकेन बनता है ये बताना है। ठीक है, तो किनके 2 जीवधारियों के सहजीवी यानी कि सहजीवी से बनता है लाइकेन, तो उसका नाम क्या है, तो उसका है शैवाल और कवक। ठीक है ना, तो शैवाल और कवक के जो सहजीवी हैं उससे क्या बनता है, लाइकेन बनता है। ठीक है ना, लाइकेन जो कि प्रदूषण के लिए भी सूचक माना जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार, ठीक है ना, एगार किससे प्राप्त होता है ये बताना। तो एगार किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो एगार जो प्राप्त होता है वो एगार जो प्राप्त होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लौंग किससे प्राप्त होता है ये बताना। तो लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्प की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्प कली से। ठीक है, चलिए तो इसका आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से, ठीक है ना, पुरावर्ती से क्या होता है, पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन यानी कि ग्लाइकोजन में बनने की विधि का नाम जो है वो क्या है ये बताना है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसको ग्लूकोन बजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोन बजनन। ठीक है ना, ग्लूकोन बजनन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। ठीक है, तो कहीं कहीं हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। वह क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में स्थित है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल्विन केल्विन को। किसको मिला, मेल्विन केल्विन को मिला है। ठीक है, चलिए आगे है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है ये बताना। तो मांसपेशी में थकावट जो होता है किस पदार्थ के संचय से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट की मदद से। ठीक है, लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट की मदद से। नेक्स्ट है, रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितना होता है ये बताना है। तो लाल रुधिर कोशिका जो होता है यानी कि रेड ब्लड जो होता है यानी कि लाल खून जो होता है उसका अवधि जो होता है जीवन अवधि कितने दिन का होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 120 दिन। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, और WBC जो होता है ना, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड जो होता है वो होता है 3 से 4 दिन उसका जीवन अवधि होता है। ठीक है, चलिए सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है ये बताना है। तो सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फुसफुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। तो यह कार्य करता है डायलिसिस, जिसे हिंदी में अपोहन बोलते हैं। ठीक है ना, तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपोहन के सिद्धांत पर यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है तो किस में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है परितारका यानी कि आइरिस में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है ये बताना है।
तो जब आँख में धूल चला जाता है तो आँखें जो है सूज जाता है और गुलाबी होता है। तो उसका कौन सा हिस्सा गुलाबी होता है? तो नेत्र श्लेष्मा होता है, श्लेष्मला, ठीक ना। नेत्र श्लेष्मला जो होता है वो क्या होता है? सूजकर गुलाबी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है, बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है ये बताना है, ठीक है। तो बच्चे जब दूध पीते हैं तो स्तन से दूध जो निकलता है वो किसके कारण से निकलता है, किसकी मदद से निकलता है? तो यह निकलता है एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण यह निकलता है, ठीक है ना। तो स्तनों से दूध निकलना किससे हार्मोन के कारण? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। चलिए आगे है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है ये बताना। तो निषेचन डिम्बाहिनी नली में पाया जाता है। डिम्बाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ कार्य, ठीक है ना। वृषभ को किसमें संचित किया जाता है ये बताना है। वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है ये बताइए, ठीक है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। चलिए आगे है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है ये बताना। तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है किस पादप का होता है? तो रेफलेशिया का होता है। किसका होता है? रेफलेशिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, असत्य फल के मुख्य रूप कौन कौन है ये बताना। तो असत्य फल के मुख्य रूप कौन कौन है? तो नारियल, कटहल, सेब, ये सभी किस में आता है? तो असत्य फल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोला वृक्ष, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है ये बताना। तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो वलय को गिनकर पता करते हैं, ठीक है ना। तो किसी वृक्ष की आयु जो है वो वलय को गिनकर पता किया जाता है। चलिए आगे है, जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये बताना। तो जल संवर्धन क्या है या हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये बताना है। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना है, ठीक है ना। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी कि पौधे को उगाना, उसे क्या बोलते हैं? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ये बताना है। तो किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है ये बताना। तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है वो किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से होता है, ठीक है ना। तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो यह होता है 46 होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और जोड़ा पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जोड़े में 23 होते हैं और टोटल 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन, ठीक है ना, किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है ये बताना है। तो जो मक्का को मुख्य रूप से भोजन में मानते हैं यानी कि खाते हैं, उसमें कौन सी विटामिन की कमी रहती है? तो विटामिन B1 की कमी होता है, ठीक है ना। तो विटामिन B1 उसके लिए कमी होता है उसमें, किसमें? यानी कि मक्का में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी सदिश राशि, ठीक है ना, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता ये बताना है। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो कोई भी सदिश है जिसका परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है ये बताना। तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो क्यों आने लगता है ये बताना है। तो इसका आंसर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो जीवाणु जो होता है उसके द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, इसलिए तेज गंध आने लगता है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो कौन सी मछली है जिसमें सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में नहीं होता है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती ये बताना है, ठीक है। तो ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो इसका आंसर है बाताबसय के कारण। किसके कारण? बाताबसय के कारण वह नहीं डूबती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया ये बताना है। तो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किसके द्वारा अलग किया गया था? तो ये किया गया था WM स्टेनले के द्वारा। किसके द्वारा? WM स्टेनले के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये बताना है। तो इसका आंसर है मटर के पौधे पर। किस पर शोध किया था? तो मटर के पौधे पर शोध किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है ये बताना। तो लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है ये बताना। तो मलेरिया के उपचार की जो दवा होता है दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है ये बताना है। ठीक है, तो कॉमर्शियल छाग जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो बलूत यानी कि ओक से प्राप्त होता है। किससे होता है? बलूत यानी कि ओक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्मीना ऊन, ठीक है ना, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है ये बताना है। तो चिंगथंगी, ठीक है ना, चिंगथंगी जो बकरी है उसका एक नस्ल है चिंगथंगी नाम का, ठीक है ना, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है ये बताना। तो बेंग रोग के कारण होता है। ठीक है, तो मवेशियों में जो बांझपन होता है वो किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं ये बताना है। तो अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस से मरते हैं। वो किससे? सिरोसिस से, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रण रोग बोलते हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आगे क्वेश्चन है राइबोसोम किसका कार्य करती है ये बताना। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाले जो पौधा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो मरुभीद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मरुभीद बोलते हैं, यानी कि जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? मरुभीद यानी कि जीरोफाइट बोलते हैं। चलिए आगे है। आगे भोपाल में 1984 यानी कि 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस लीक हुई थी ये बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे शॉर्टकट में MIC भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यह गैस जो हुआ था रीस हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भोपाल में 1984 में। नेक्स्ट है भैंस के मुख्य जो नस्लें होते हैं वो कौन कौन सी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, भदबाड़ी हो गया, ठीक है ना, जाफराबादी हो गया और मेहसाना। ठीक है ना, मेहसाना ये सभी किसका नस्ल है? तो यह सभी भैंस का नस्ल है। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है तो कहाँ की गई है ये बताना है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में स्थित है। कहाँ है? मखदूम में, जो कि मथुरा के पास है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? तो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर रेगिस्तान सबसे ज़्यादा रहेगा। तो राजस्थान में रेगिस्तान है क्योंकि ऊंट तो सबसे ज़्यादा वहीं चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपको वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इसे इलायची को कहते हैं। ठीक है, तो मसालों की रानी किसे बोलते हैं? इलायची को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना। तो फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचर। ठीक है ना, सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है, यानी किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर है कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सिस्टमा नेचर। ठीक है, चलिए आगे है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ठीक है ना, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो यह है लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, जीवाणु होता है, उसके कारण यह जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है ये बताना। तो विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताना है। तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है ये बताना। तो कौन सी शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया। ठीक है ना, लैमिनेरिया जो शैवाल है उससे क्या होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर। पेज नंबर 2 खत्म हो चुका है, पेज नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो क्या होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। क्या होता है? 6.023 गुने 10 के पावर 23 जो होता है वो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है ये बताना। तो दाब बढ़ाने पर एक तरल यानी कि कोई द्रव्य है उसका क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ता है।
उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर कोई तरल है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो कौन करता है ये बताना है। तो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, तो लाल रक्त कण के द्वारा यानी कि आरबीसी के द्वारा होता है और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन है ये बताना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन ए, डी, ई और के है। ठीक है, अभी बताए थे विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है ना, जो कि क्या है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल कितना है ये बताना है। तो 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जिसका नाम क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है जिसे क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन है, आगे है प्राकृतिक मोम। ठीक है ना, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों के शराब से प्राप्त होता है। ठीक है ना, कीड़ों के शराब के रूप में यह मिलता है यानी कि प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित, ठीक है ना, नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो यह कहाँ से निकलता है, तो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है, अबटू ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अबटू ग्रंथि से। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है मानव नेत्र। ठीक है ना, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, तो मानव के जो नेत्र पर यानी कि आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और एवं उल्टा बनता है। चलिए आगे है पृथ्वी के कुल जल में, ठीक है ना, पृथ्वी के कुल जल में मीठे पानी का भंडार है तो कितना प्रतिशत है, तो लगभग 2.5%। ठीक है ना, तो लगभग 2.5% पूरे पृथ्वी पर मीठे जल का भंडार है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापी जाती है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन तो है ही नहीं से। ठीक है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि का शोरगुल का जो मापन होता है किससे होता है, तो डेसिबल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन होता है जिसका सूत्र CH4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है माइक्रोफोन का आविष्कार है। ठीक है ना, माइक्रोफोन का आविष्कारक है, तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था, तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन के अभाव से होता है क्या, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्कर्वी रोग। ठीक है ना, स्कर्वी रोग होता है तो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं ना उससे क्या होता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है ना, तो स्कर्वी रोग की कमी से, स्कर्वी रोग जब होता है तो उसमें मसूड़े से क्या होता है, खून आने लगता है जो कि विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, अब विटामिन C प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है, तो यह आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण जब होता है। ठीक है ना, सूर्य ग्रहण होता है तो जब क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाता है तो कौन सी ग्रहण लगता है, तो यह चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है पेस मेकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण है उसका सूत्र क्या होता है, तो CaOCl होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है यह। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट जैसे एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि, तो हीरा और ग्रेफाइट जो कि दोनों कार्बन के ही अप्रूप है लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं, इसका कारण क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है दोनों कार्बन के परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है इसलिए, तो दोनों के जो कार्बन के परमाणु की संरचना होता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक जैसे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक हैं, तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो रबड़। ठीक है ना, तो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत कौन आता है, तो रबड़ आता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है विद्युत चुंबक बनाने के लिए
सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो कौन सी लोहा होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त लोहा है वो किसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है मृदु लोहा। ठीक है ना, मृदु लोहा जो होता है विद्युत चुंबक बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली होते हैं उसमें जब सूजन आ जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है पौधों और जीवों के, ठीक है ना, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, तो क्या नाम है? तो बायोजियोग्राफी। क्या है? बायोजियोग्राफी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या नाम, कौन से नाम से जानते हैं? तो बायोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल किस में आता है? अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसे क्या बोलते हैं? बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है ना, तो बृहस्पति जो कि सबसे बड़ी ग्रह होता है। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों यानी कि हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है वो कौन है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन और मशरूम। ठीक है, तो मशरूम और सोयाबीन और मशरूम जिसमें क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में, समृद्ध मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं करता है? तो निर्वात से होकर नहीं यात्रा कर सकता है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो कैसा लगता है? तो काला लगता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो काला दिखता है या काला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं ये बताना। तो स्फिगोमैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्त दाब को मापने के लिए। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है कोण का। ठीक है, तो रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। नेक्स्ट है खून की कमी को कहा जाता है, यानी कि खून की कमी को क्या कहा जाता है या खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग जो कि खून की कमी से होता है या खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, चलिए आगे है भारी जल शब्द सूचक है, तो किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, तो भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, जिसका सूत्र है D2O होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताना। तो विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा है तो विटामिन ए होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए ज़्यादा किस में मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। ठीक है ना, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? B12 में। ठीक है ना, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है आवेग की मात्रा का मात्रक है, तो आवेग की मात्रा का मात्रक है उसे क्या बोलते हैं? तो एम्पियर सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एम्पियर सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है किसमें? डायनामाइट में। ठीक है, और डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर तो क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर में जो एनीमिया रोग होता है उत्पन्न वो किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है जिसे क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो कौन सा है? तो नाइट्रोजन है जो कि 78% पाया जाता है वायुमंडलीय हवा में। नेक्स्ट है गैसोहॉल बनता है, तो गैसोहॉल किससे बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। क्या? गैसोहॉल बनता है। ठीक है, तो गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है आगे अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि अंधापन जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो कि आँख के लिए अच्छा होता है और उसी की कमी से अंधापन होता है। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अपरूप है, मुख्य रूप से वो कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन के मुख्य रूप से क्या है? अपरूप हैं। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? तो 206 हड्डी होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। चलिए आगे पोजिट्रॉन। ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो एंडरसन के द्वारा किया गया पोजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है क्या होता है? अधिकतम होता है।
नेक्स्ट है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो कौन करता है? तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है उससे रक्षा कौन करता है? तो ये करता है ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत करता है। नेक्स्ट है आगे, डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो किसका बना होता है? तो यह इस्पात का बना होता है। ठीक है, तो डायनमो का आर्मेचर जो है वो किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है यानी कि न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो चांद पर जो वजन होगा वो 100 न्यूटन होगा, यानी कि चांद पर जो वजन होता है वो पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। ठीक है, तो यदि 600 न्यूटन वजन है कहाँ? पृथ्वी पर, तो चांद पर जो वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सोना का अपेक्षिक घनत्व है, तो सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की इकाई को क्या बोलते हैं? तो अस्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अस्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 4 की ओर। पेज नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है, पेज नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना देर हो चुका है। तो अभी 39 मिनट हो चुका है। तो इसे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। 3 पेज हो चुके हैं, ऐसे 3 पेज 4 पेज किसी दिन ज़्यादा भी खींचते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लगभग 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा बुक है, स्पीडी जो बुक है वो पूरा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि आपका जो ALP का जो एग्ज़ाम आने वाला है तब तक क्या करेंगे? समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार पुलिस की भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें भी आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो सुबह में आपको ये साइंस की क्लास देखने को मिल जाएंगे और शाम को 7 बजे के आसपास आपको बिहार पुलिस की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए सपोर्ट कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।